उत्तराखंड में सबसे प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, 100 से ज़्यादा चेन होटल, 1200 से ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ और 40 सालों में टूरिस्ट का एक भरोसेमंद ब्रांड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में GMBN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। यूँ तो उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल और रिजॉर्ट सबसे प्राइम लोकेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पे हैं। एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो नदी के किनारे पे है, चारों तरफ से फॉरेस्ट का व्यू है और शांति, सुकून और रिट्रीट के लिए ये प्रॉपर्टी जानी जाती है। तो चलिए चलते हैं आज उसी प्रॉपर्टी में। ऋषिकेश से फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। मंदाकिनी नदी के किनारे ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा। बाहर का पूरा व्यू मैंने ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूं कि अंदर इसकी रूम कैसे हैं। वैसे यहाँ पे दो ही कैटेगरी के रूम है, एक डीलक्स रूम है और एक सुपर डीलक्स रूम है। वाह, अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दो लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, चेयर लगी हुई है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी विंडो है। अगर आप खोलेंगे तो सीधे रिवर का व्यू यहाँ से दिखाई देता है और सामने बिल्कुल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे झाड़। और यहाँ पे एक किंग साइज बेड है, बेड के बगल पे इंटरकॉम लगा हुआ है। ये यहाँ पे AC है, ऑल वेदर AC है ये। यदि आप सर्दियों में भी आते हैं, काफ़ी ठंड रहती है, तो आप उसको हीटिंग मोड ऑन कर सकते हैं। सामने दो गिलास रखे हुए हैं और टी केटल्स वगैरह रखी हुई है। लिनन एकदम साफ सुथरा है और ठीक बेड साइड के बगल पे स्विचेज हैं, नाइट बल्ब के लिए स्विचेज हैं कि आपको दूर ना जाना पड़े पंखे का। पूरी कमांड यहीं से है, लेटे लेटे आप पंखा, AC, TV सब ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक इसके बगल पे यहाँ पे स्विचेज हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल 2 कप दिए हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर पाउच सब दे रहा है। मंदाकिनी रिजॉर्ट के रूम की एक विशेषता है, यहाँ हर रूम से बालकनी है, प्राइवेट बालकनी है हर रूम में, और बालकनी से रिवर का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू, एकदम मस्त व्यू है। बिल्कुल ऐसा लगेगा नदी सामने बह रही है। दिखाते हैं आपको भी। ये रही बालकनी और बालकनी से ये रही मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है। रूम के अगर इस साइड देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अलमीरा है जहाँ आप अपना लगेज वगैरह फिट कर सकते हैं। और ठीक लगेज के सामने ये मिरर लगा हुआ है, ड्रेसिंग मिरर है, और ड्रेसिंग के सामने एक छोटा सा स्टूल भी दिया है। और अब दिखाते हैं आपको इसका बाथरूम कैसा है, क्योंकि बाथरूम बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी रूम के लिए। बाथरूम बहुत स्पेसियस है, काफी स्पेस है बाथरूम में। और बाथरूम में ये देखिए जगवार का शावर लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन शावर है, बड़ा साइज का शावर लगा हुआ है। जगवार का गीजर लगा हुआ है और रूम में स्पेसियस है। रूम में सारी एमिनिटीज हैं जो रूम में होती हैं। दूसरी कैटेगरी का जो रूम है वो डीलक्स रूम है, और डीलक्स और सुपर डीलक्स रूम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ AC का एक अंतर है। बाकी रूम के साइज से लेकर, लिनन से लेकर, फर्निशिंग से लेकर के
सब चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं डीलक्स और सुपर डीलक्स में। सिर्फ एक अंतर है, वो है एसी का। मंदाकिनी रिजॉर्ट को जाना जाता है योग और आध्यात्म के लिए भी, क्योंकि नदी के बिल्कुल किनारे हैं। मार्केट का कोई भी नॉइज़ इसमें नहीं है, रोड साइड का भी नॉइज़ इस रिजॉर्ट तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए ये जगह परफेक्ट मानी जाती है योग ध्यान के लिए। बहुत सारी जो पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे योग और आध्यात्म के लिए आते भी हैं। अभी भी रिसेंटली यहाँ पे एक योगा का प्रोग्राम चल रहा है, कोई फॉरेनर है, लगभग 2 महीने का उनका योगा का प्रोग्राम है, तो उन्होंने इस जगह को स्पेशली योगा के लिए चुना है। तो नदी के किनारे एक योगा के लिए स्पेशल रूम भी बना रखा है, जहाँ पे आप बैठ के शांति सुकून के साथ योग और आध्यात्म को जान सकते हैं। मंदाकिनी रिजॉर्ट में एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जहां पे आप मैरिज पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी, किटी पार्टी, सेमिनार या किसी भी टाइप की आप पार्टी कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है और लगभग इस हॉल में 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इस पूरी वैली में एक यही रिजॉर्ट है जिसमें इतने सारे लोग आ सकते हैं, और बाहर बहुत बड़ा इसका पार्किंग का भी ग्राउंड है। पार्किंग की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और पार्किंग बिल्कुल सिक्योर है। कैमरे वगैरह सारे पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो यदि आप शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या योग से रिलेटेड कोई भी सेमिनार करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सेमिनार करना चाहती हैं, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है पार्टियों के लिए भी। मंदाकिनी रिजॉर्ट में यदि आप रुके हुए हैं तो नाम से ही मंदाकिनी है। ये जो नदी है, हिमालय की ये नदी आती है केदारनाथ से। केदारनाथ में जो मंदानी ग्लेशियर है, मंदानी ग्लेशियर से, मंदानी पीक से ये रिवर आती है और ये मिलती है अलकनंदा में रुद्रप्रयाग के साथ में। यहीं तक इसका अस्तित्व है। उसके बाद आगे ये अलकनंदा ही कहलाती है। अलकनंदा मिलती है फिर देवप्रयाग में, जहाँ से माँ गंगा कहलाती है। तो यदि आपके पास समय है, थोड़ा सा समय है, तो आप सुबह या शाम जब भी आपके पास समय है, आप नदी में आ सकते हैं और इसमें किनारे किनारे नहा भी सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पानी का बहाव जो करंट है वो बहुत तेज़ रहता है। तो नदी के किनारे आइए, आप घंटों यहाँ पे बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और उस सुकून को महसूस कीजिए जो नदी के किनारे कितना सुकून मिलता है। आप जब यहाँ पे बैठेंगे आधे 1 घंटे, तो आपको लगेगा कि वाकई में इस जगह पे बहुत सुकून है। मंदाकिनी रिजॉर्ट में आप यहाँ पे ठीक सामने देख लीजिए, किड्स प्लेइंग एरिया भी है। तो यदि आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि उनके खेलने के लिए भी बाहर भी काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे भी देखिए किड्स प्लेइंग एरिया के लिए झूले वगैरह सब लगा रखे हैं। उत्तराखंड में यदि आप किसी भी रिजॉर्ट में रुकते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ के जो लोकल डेस्टिनेशन हैं, अगल बगल के जो नियरेस्ट जो डेस्टिनेशन है, वो हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं। तो तिलवाड़ा, मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा में रुके आप, यहाँ पे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो आप यहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं। 2 या 3 या 4 दिन का भी आप प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप बहुत सारे डेस्टिनेशन देखें तो 1 हफ्ते का भी प्रोग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो सबसे नियरेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से पहला जो इनका डेस्टिनेशन है जो सबसे नियरेस्ट है, कनक चौड़ी पड़ता है। और कनक चौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी को विजिट कर सकते हैं। कार्तिक स्वामी वो जगह है जहाँ से आपको हिमालय का बर्ड आई व्यू मिलता है, यानी कि 360 डिग्री पे आप माउंटेन्स की टोटल पीक्स कार्तिक स्वामी से आप देख सकते हैं। और इवनिंग टाइम पे पूरा विजिट करके, ट्रैक करके, छोटा सा ट्रैक है और उसके बाद 2 से 3 घंटे का ट्रैक रहेगा। छोटा सा फैमिली ट्रैक भी है ये, और इस ट्रैक को हर एज का आदमी कर सकता है। सीनियर सिटीजन भी अगर आप करना चाहें, आपकी फिटनेस ठीक है तो आप भी कर सकते हैं। और इवनिंग टाइम पे आप यहाँ पे आज वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट डे आप यहाँ से देवरिया ताल जा सकते हैं। देवरिया ताल
की जो डिस्टेंस है बाय रोड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर यहाँ से सारी गांव पड़ता है, और सारी से 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जंगल के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसमें चौखंबा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और बहुत सारी माउंटेन्स पीक हैं। ऐसा माना जाता है कि उस झील में पांडवों को यक्ष प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछे गए थे। तो ये भी उत्तराखंड की एक फेमस डेस्टिनेशन है देवरिया ताल। आप मॉर्निंग में जाके और इवनिंग तक आप इस रिजॉर्ट में वापस आ सकते हैं देवरिया ताल विजिट करके। थर्ड जो डेस्टिनेशंस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं वो है पूरे उत्तराखंड में फेमस चोपता तुंगनाथ, यानी तृतीय केदार तुंगनाथ। वैसे 6 माह के लिए तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन लगातार 6 महीने के बाद भी जब कपाट बंद हो जाते हैं तब भी वहाँ पे पर्यटकों का आवागमन लगातार जारी रहता है। वहाँ हर मौसम में देखने का मज़ा अलग है। अगर आप भगवान शिव के सर्वाधिक विश्व में ऊंचे मंदिर को भी विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय रोड आप 55 किलोमीटर चोपता तक जाइए, और चोपता से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल यानी कि तुंगनाथ तृतीय केदार आप विजिट कर सकते हैं, और इवनिंग तक आप इसी प्लेस पे वापस आ सकते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे अधिकतर कैंप वगैरह हैं, कैंप साइट हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 डे हम कैंप में रुके तो कैंप में भी रुक सकते हैं, और वापसी में आके अगर आप वापस आना चाहें तो इसी रिजॉर्ट में वापस भी आ सकते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान यदि आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो केदारनाथ भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग गुप्तकाशी या फाटा से है तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए स्टे यहाँ पे भी ले सकते हैं। गुप्तकाशी यहाँ से 30-32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे आपको गुप्तकाशी पहुँचने में लगेंगे। फाटा पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट या 10-15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि फाटा यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर हम मान के भी चलें 2 घंटे में आप फाटा पहुँचते हैं, 6 बजे 8 बजे या 10 बजे का आपका अगर हेली का टिकट है तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर में इजीली केदारनाथ करके वापस इसी जगह पे आ सकते हैं। हाँ, नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और नाइट स्टे वालों के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गुप्तकाशी के या फाटा के अगल बगल, तो यदि आप नाइट स्टे केदारनाथ में करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, तो नाइट स्टे वालों का जो नंबर है वो 12 बजे के बाद ही हेलीकॉप्टर उनको ले जाता है। तो आराम से आप यहाँ रुकिए, इस रिजॉर्ट में रुकिए, और यहाँ से आप अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद भी जाते हैं तो आप 1-1.5 घंटे में गुप्तकाशी या फाटा पहुँच जाते हैं, और उसके बाद नाइट स्टे के लिए आप केदारनाथ में रुकिए, नेक्स्ट डे यहाँ वापस आइए और उसके बाद बद्रीनाथ चले जाइए। चौथा जो डेस्टिनेशन है वो है माँ काली का सिद्धपीठ यानी काली मठ। यहाँ से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काली मठ है, जो मंदिर समर्पित है माँ काली को। सिद्धपीठ माना जाता है। उत्तराखंड में पूरे भारतवर्ष में 52 जो सिद्धपीठ हैं उनमें एक सिद्धपीठ काली मठ भी है। मंदाकिनी रिजॉर्ट तिलवाड़ा आने के लिए नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। ऋषिकेश से सबसे पहले आप देवप्रयाग आएंगे। देवप्रयाग में आप संगम में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे माँ गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है। उसके बाद आप श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग आएंगे। रुद्रप्रयाग डाइवर्जन है, एक रास्ता बद्रीनाथ जाता है, एक केदारनाथ आता है। आपको केदारनाथ की तरफ लगभग 10 किलोमीटर आके ये खूबसूरत सी जगह पड़ती है नदी किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे। ये जगह है GMVN तिलवाड़ा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि टैरिफ की। मंदाकिनी रिजॉर्ट GMVN तिलवाड़ा में यदि आप रुकते हैं, अप्रैल में इसके 2 टैरिफ हैं। डीलक्स रूम में यदि आप रुकते हैं तो 2700 रुपये है, 2700 है, और अगर आप सुपर डीलक्स रूम में इस समय रुकते हैं तो 3400 है, जो कि चेंज हो जाएगा मई और जून के लिए। मई जून में यदि आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो डीलक्स रूम का 3300 रुपये है और सुपर डीलक्स रूम का 4200 रुपये रेट है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में रुकते हैं तो डीलक्स रूम 3000 है और सुपर डीलक्स रूम है 3800। इसकी बुकिंग कैसे करनी है? इसकी बुकिंग के लिए आप GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट है gmvnonline.com, आप gmvnonline.com पे जाके आप इसको बुक कर सकते हैं।
GMBN मंदाकिनी रिजॉर्ट का पूरा आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हिमालय रीजन के, उत्तराखंड रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।